हेलो मेरे स्नो एंजल्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने अगले पार्ट में देखी थी रुथ और डेज़ी को उन लोगों के शादी के बारे में बताए थे। अब डेज़ी क्या बोली है ये तो आगे ही पता चलेगा। तो अब हम आगे देखते हैं। मिसेस चौधरी डेज़ी को कही, तुम्हें कोई भी अब रुद्र से दूर नहीं करेंगे। तुम डरो मत इस बात को सोचकर, ठीक है? डेज़ी बोली, मम्मा मुझे लगा शायद आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि भैया ने जो कहे थे उस वजह से। यश कहा, मैं मजाक कर रहा था डेज़ी तुम्हारे साथ, मेरा वो मतलब नहीं था। डेज़ी बेबी डॉल, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, फिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? डेज़ी बोली, हाँ पता है, पर मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अपने आप ही बहुत कुछ गलत गलत बातें दिमाग में आ रहे थे। मैं क्या करूं? यश कहा, अभी तो सही है ना सब कुछ? तुम कल की बातों को भूल जाओ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मिसेस चौधरी कही, बच्चा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। अगर यश ऐसे दोबारा करेगा तो मैं उसे पनिश करूँगा, ठीक है? डेज़ी बोले, हाँ मम्मा। मिस्टर चौधरी कहे, डेज़ी मम्मा अब बताओ तुम्हें शादी करनी है? डेज़ी बोले, हाँ, पर पर वो पर रुद्र बोला, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर डेज़ी तुम शायद अभी रेडी नहीं हो, मैंने इसलिए तुम्हें पहले नहीं बताई इस बारे में। डेज़ी बोली, ऐसा नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे बोलूँ। अब मैं आपके साथ रह सकती हूँ शादी के बाद, है ना? मिसेस चौधरी कही, फिर अब हम बाकी कामों को शुरू कर देते हैं, जल्दी ही शादी करा देंगे तुम दोनों की। क्या बोलते हो डेज़ी? डेज़ी बोली, मम्मा आपको जो सही लगे आप वही करिए। ऐसे ही सभी बात करते गए थे, ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लिए और सभी अपने अपने काम पर चले गए। रुद्र भी आज अर्नव के साथ कंपनी गया था। मिसेस चौधरी और डेज़ी घर पर थी। मिसेस चौधरी घर के काम करने लगी थी तो डेज़ी भी आज मदद करने लगी। मिसेस चौधरी आज डेज़ी को मना नहीं किए। काम करने के बाद वो लोग हॉल रूम में बैठ गए। वो लोग थोड़ी बहुत बात किए और फिर डेज़ी मस्ती करने लगी। वो अपनी मम्मा के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगी। मिसेस चौधरी डेज़ी को बोली, बदमाश बच्ची, तुम बहुत बदमाश होती जा रही हो। तुम सिर्फ एक बार मेरे हाथ लग जाओ, मैं भी तुम्हें बहुत गुदगुदी करूंगी। रुको तुम। डेज़ी बोली, नहीं, मैं नहीं रुकने वाली, आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मिसेस चौधरी कही, बदमाश बच्ची तुम रुको। डेज़ी कही, नहीं, मैं बदमाश बच्ची नहीं हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ। अगर बदमाश हुई तो फिर आप भी तो बदमाश हुई है ना? डेज़ी कभी सोफा की तरफ, कभी सोफा के पीछे की तरफ, कभी चेयर के पीछे की तरफ, इधर उधर बस भागी जा रही थी। थोड़ी देर बाद मिसेस चौधरी बोली, डेज़ी बच्चा रुको, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ, और सोफा पे बैठ गई। हाँ, बहुत ज़्यादा बदमाश होती जा रही हो तुम। डेज़ी बोली, इतनी जल्दी? मम्मा अब बुढ़ी हो गई है शायद। मिसेस चौधरी डेज़ी को झट से पकड़ते हुए बोली, आहा, अब कहाँ बच कर जाओगी तुम? और गुदगुदी करने लगी। डेज़ी बोली, मम्मा आपने मुझे बुद्धू बनाया। मिसेस चौधरी, हाँ मैंने बनाया, और गुदगुदी कर रही थी। डेज़ी बोली, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। छोड़िए मुझे। मिसेस चौधरी बोली, अच्छा तो क्या करना चाहिए था? डेज़ी बोली, कुछ भी नहीं करना चाहिए था आपको। मिसेस चौधरी कही, ओह, तुम्हारे कहने का मतलब मुझे तुम्हें और भी ज़्यादा गुदगुदी करनी चाहिए? डेज़ी, नहीं मम्मा नहीं, नहीं मम्मा। वो लोग ऐसे ही बहुत देर तक मस्ती करते रहे। फिर मिसेस चौधरी डेज़ी को लंच कराने के बाद मेडिसिन दे दिए। वो लोग डेज़ी के रूम में थे। तभी डेज़ी बोली, मम्मा आज मैंने आपके साथ बहुत मस्ती की है ना?
मिसेस चौधरी बोली, हाँ, बहुत दिनों बाद मैंने आज तुम्हें इतनी खुश देखी है। मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चा। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। डेज़ी बोली, हाँ मम्मा, मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मिसेस चौधरी डेज़ी के माथे पर किस करते हुए बोली, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। डेज़ी बच्चा, मुझे हॉल रूम को सही करना है। तुम यहाँ अकेले रह सकती हो ना? डेज़ी बोली, हाँ मैं रह सकती हूँ, मुझे उतना डर नहीं लगता अब। पता है क्यों? मिसेस चौधरी बोली, क्यों? डेज़ी कही, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मा मेरे साथ है और मेरी मम्मा बहुत स्ट्रांग है। मिसेस चौधरी बोली, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे बच्चे की तरह, है ना मम्मा? डेज़ी बोली, हाँ मैं भी स्ट्रांग हूँ, पर मुझे फाइटिंग नहीं आती आप लोगों की तरह। मिसेस चौधरी बोली, हाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम स्ट्रांग गर्ल हो, ये बड़ी बात है। डेज़ी बोली, ठीक है, अच्छा आप जाओ, देर हुई है आपको। मिसेस चौधरी बोली, ठीक है, तुम आराम करो अब, ठीक है। डेज़ी बोली, मिसेस चौधरी चली गई। ऐसे ही हॉल रूम को ठीक करते करते बहुत देर हो गई थी। जब वो डेज़ी को देखने आई तब डेज़ी सो गई थी सोफे पर ही। मिसेस चौधरी डेज़ी को ऐसे देखकर डेज़ी को धीरे से उठाकर बेड में लिटा दिए। डेज़ी नींद में ही बोली, मम्मा मम्मा, आपके काम खत्म हो गए हैं क्या? मिसेस चौधरी डेज़ी के माथे को सहलाते हुए बोली, हाँ तुम आराम से सो जाओ, डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डेज़ी कोई जवाब नहीं दी, वो सो गई। मिसेस चौधरी डेज़ी को अच्छे से कवर करके नीचे चली गई। हम अब शाम के वक्त सीखते हैं। अर्नव और रुद्र दोनों ही आगे थे। मिसेस चौधरी जाकर डोर को ओपन करी। अर्नव बोला, गुड इवनिंग मम्मा। गुड इवनिंग अर्नव। रुद्र, गुड इवनिंग माँ, आप कैसे हैं और डेज़ी कैसी है? मिसेस चौधरी बोली, गुड इवनिंग बच्चा, डेज़ी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर हम बाद में बात करते हैं। अर्नव बोला, ठीक है। मिसेस चौधरी तब बोली, डेज़ी तुम आगे से ऐसे नीचे मत आना। डेज़ी बोले, ठीक है मम्मा। ये सब कुछ होने की वजह से रुद्र शादी को लेकर कुछ भी नहीं बोल पाया। आज भी साथ बैठकर बातें कर रहे थे सभी लोग। डेज़ी बहुत देर तक सिर्फ शांत होकर सुन रही थी। सभी बातें कर रहे थे। अब डेज़ी बोर होने लगी। रुद्र डेज़ी को नोटिस कर रहा था। डेज़ी बोर फील कर रही थी। मिसेस चौधरी बोल रही थी, अर्नव तुमने न्यू प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचा है? अर्नव बोला, माँ मैंने अभी तक उस प्रोडक्ट्स के डिटेल्स नहीं देखे, आपने देखे हैं? मिसेस चौधरी बोली, ऐसा ही कुछ। डेज़ी के सर के ऊपर से जा रही थी ये सभी बातें। वो मुंह बना रही थी और अपनी माँ जब बोल रही थी कॉपी कर रही थी। रुद्र जो डेज़ी को देख रहा था वो डेज़ी को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगा। हमारे मस्तीखोर इंसान यश, वो इन दोनों को देखकर मज़े ले रहा था। डेज़ी जब अपने भैया को ऐसे देखी तो पहले उसे कुछ समझ नहीं आई, यश क्यों हंस रहा है। रुद्र डेज़ी के नज़र को फॉलो करते हुए उस तरफ देखा। यश को हंसते देखकर वो भी हंसने लगा। डेज़ी रुद्र को और यश को हंसते देखकर वो भी हंसने लगी। पता नहीं क्यों पर वो लोग हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद डेज़ी जोर से बोले, अब बस करो, मेरे गाल भी अब दर्द करने लगे हैं हंसते हंसते। मिस्टर चौधरी और मिसेस चौधरी और अर्नव डेज़ी की तरफ देखने लगे सवाल भरी नजरों से। डेज़ी नर्वसली हंसते हुए बोली, वो मैं उन्हें बोल रही थी, मैं। मिसेस चौधरी बोली, किन्हें? डेज़ी यश को और रुद्र को दिखाते हुए बोली, मैं उन्हें बोल रही थी। मिसेस चौधरी बोली, अच्छा, पर तुम हंस क्यों रही थी, जो हंसते हंसते गाल दर्द करने लगे तुम्हारे? डेज़ी बोली, पता नहीं वो लोग हंस रहे थे तो मैं भी हंसने लग गई, मुझे नहीं पता वो लोग क्यों हंस रहे थे। मिसेस चौधरी बोली, अच्छा यश, तुम क्यों हंस रहे थे? हम तो बात कर रहे थे ना। यश बोला,
आह मम्मा, आपकी प्यारी बच्ची बोर होकर मुंह बना रही थी तो रुद्र देसी को देखकर मुस्कुराने लगा। मैं भी बोर हो रहा था तो मैं भी इन दोनों को देखकर मजे ले रहा था, बस इतना ही। मिसेस चौधरी बोली, अच्छा, बोर हो रहे थे तो पागलों की तरह हंसने लग गए तुम लोग। डेसी बोली, ऐसा नहीं है मम्मा। मिसेस चौधरी बोली, तो कैसा है, तुम्हें खुद ही पता नहीं है तुम लोग क्यों हंस रहे थे। आह छोड़ो। रुद्रो, तुमने मैरिज पेपर लाए हैं? रुद्र बोला, मैंने लाए थे। ठेसी बोली, मैरिज पेपर? वैसे चौधरी बोली, तुम लोगों के लिए है ये मैरिज पेपर। ठेसी बोले, ओ अच्छा। रुद्र बोला, हम सिर्फ कोर्ट मैरिज ही करने वाले हैं डेसी, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठेसी बोली, नहीं, वैसे भी मुझे अब लोगों से मिलने में बहुत अजीब लगती है, ये सही है मेरे लिए। मिसेस चौधरी बोली, डेसी बच्चा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना, फिर सब सही हो गई। डेसी बोली, नहीं मम्मा, मैं ध्यान नहीं देती पर अपने आप ही ध्यान चले जाते हैं मेरे। मिसेस चौधरी बोले, हाँ मैं समझ रही हूँ, ये एक दिन में सही नहीं होगी, तुम्हें बस उन लोगों की इग्नोर करने की आदत बनानी होगी डेसी। डेसी बोली, पर मुझे वेडिंग सेरेमनी नहीं रखनी मम्मा, क्या हम सिर्फ कोर्ट मैरिज ही नहीं कर सकते? मिसेस चौधरी बोली, डेसी, हम तुम्हें अभी ही वेडिंग करने के लिए नहीं कह रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। डेसी, वो लोग इस बात को ज़्यादा बढ़ाए नहीं, वो लोग डिनर करने के बाद सो गए। अब तो मानो जैसे हर रोज़ की ये बात हो गई है। डेजी सुबह सुबह उठकर रुद्र के रूम पर चली जाती थी। आज भी डेजी गई थी। मिसेस चौधरी डेजी को अपने रूम में ना देखकर समझ गई वो कहाँ गई है। मिसेस चौधरी फिर नीचे चली गई अपने काम करने के लिए। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। रुद्र और डेजी भी आए। मिस्टर चौधरी कहने लगे, मम्मा आप अच्छे से सोए थे ना? डेजी बोली, हाँ पापा, मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे से सोई थी। मिस्टर चौधरी कहे, बहुत अच्छी बात है ये तो, अब अच्छे से ब्रेकफास्ट करो फिर। डेजी बोले, हाँ पापा, आप भी अच्छे से करिए। आज सब लोग घर पर ही रहने का प्लान कर रहे थे। डेजी को बाहर घूमने लिए जाना चाहते थे, पर डेजी से पूछना भी बाकी है। डेजी रैबिट के साथ खेल रही थी हॉल रूम पर बैठकर। यश भी साथ में था डेजी के। अर्नव और रुद्र दोनों ही साइड में बैठे बैठे देख रहे थे उन दोनों को। यश रैबिट को लेकर गोद में बैठा लिया। डेजी बोले, भैया मुझे दो उसे, वो यहीं पर ठीक है। यश बोला, नहीं, तुम इसे हर वक्त लेकर घूमती हो, आज मैं लूँगा इसे। डेसी बोले, हाँ वो मेरी ही है तो मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं घूमूंगी क्या? यश बोला, हाँ हाँ समझ गया मैं, वैसे क्या तुम बाहर घूमने जाना पसंद करोगी? डेसी बोली, नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना। रुद्र अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, पर खुद को थोड़ा संभाल कर डेसी के पास जाकर बैठ गया और बोला, क्यों नहीं जाना चाहती तुम बाहर? किस बात की डर है डेसी? डेसी बोली, नहीं मैं डर नहीं रही, पहले डरती थी पर अब नहीं, मुझे अब घर में ही रहना अच्छे लगते हैं, हमारे गार्डन में रहना अच्छे लगते हैं, बाहर जाने का मन नहीं करते मेरे। रुद्र बोला, पर तुम्हें आज हमारे साथ जानी ही पड़ेगी, तुम 3 साल से घर से बाहर नहीं निकली, सिर्फ हॉस्पिटल ही गई हो तुम, तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए डेसी। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी भी साइड में आकर बैठ गए। यश रैबिट को डेसी के हाथ में देते हुए बोला, तो आज हम घूमने जा रहे हैं डेसी। डेजी वो कुछ भी नहीं कह पाई, वो क्या कहती, अब उसे लोगों से नहीं पर उनके सवाल भरी नजरें और उनके वो बर्ताव जो हमें डराते हैं, ये कहती। वो कैसे कहे, डेजी समझ ही नहीं पा रही थी। रुद्र डेजी को उठाया और बोला, चलो हम थोड़ी देर बाद जा रहे हैं तो तैयार हो जाओ।
डेज़ी बोली, क्या जाना ज़रूरी है? यश बोला, हाँ, जाना ज़रूरी है, तभी तो बोल रहे हैं। डेज़ी बोली, अच्छा ठीक है। मम्मा पापा आप दोनों चलेंगे ना? मिस्टर चौधरी कहे, हाँ, पर तुम ये बताओ, तुम कहाँ घूमने जाना चाहती हो? डेज़ी बोली, मुझे किसी शांत जगह पर जाना है, सिर्फ हम लोग होंगे वहाँ पर, ऐसी जगह पर जाना है मुझे। मिस्टर चौधरी कहे, पर ऐसी जगह कहाँ पर है? अर्नब फिर कहने लगा, मुझे एक जगह मालूम है, तो हम वहाँ जा सकते हैं, थोड़ी दूर है, तो अभी ही जाना चाहिए। डेज़ी, क्या तुम जाना चाहती हो? वैसे रास्ते भी बहुत खूबसूरत है और शांत भी। वो जगह देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे ही है। यश बोला, डेज़ी, क्या तुम जाना नहीं चाहती बेबी डॉल? हम क्या कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं तुम पर जाने को लेकर? अगर ऐसा है तो तुम हमसे कह सकती हो, हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे, ठीक है? डेज़ी बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ, पर बहुत वक्त से नहीं गई अ, तो थोड़ी घबराहट सी हो रही है, बाकी सब ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं तैयार होकर आती हूँ और आप लोग भी जाएं और रेडी होकर आएँ यहाँ पर, फिर हम चलते हैं। मिसेस चौधरी कही, डेज़ी, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, हम सभी तो हैं ना तुम्हारे साथ, हम भी तो चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा घबराओ मत, ठीक है? डेज़ी कही, हाँ। फिर सभी लोग चले गए तैयार होने के लिए। डेज़ी क्या पहने वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो बाहर जाती ही नहीं तो अब समझ ही नहीं पा रही वो क्या करे, किससे पूछे। सभी तो तैयार होने के लिए गए हैं। वो आखिरकार रुद्र के पास ही गई। रुद्र, रुद्र आप कहाँ हैं? रुद्र, रुद्र, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। रुद्र, कहाँ हैं आप? डेज़ी बाथरूम के डोर को नॉक की। रुद्र, क्या आप यहाँ हैं? रुद्र बोला, हाँ थोड़ी देर रुको, मैं अभी अभी आया। लगभग 10 मिनट के बाद रुद्र आया। डेज़ी बोला, रुद्र आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या पहनूं, आप मेरी मदद करिए। रुद्र बोला, हाँ ठीक है चलो। फिर वो लोग डेज़ी के रूम में चले गए। डेज़ी बोली, आप बताओ इनमें से मैं कौन सी पहनूं जो सही रहेगी? रुद्र बोला, तुम कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहोगी? अगर बहुत दिनों के बाद बाहर जाना चाहती हो तो कंफर्टेबल पहन के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। डेज़ी बोली, हाँ मुझे कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स ही पहनी है, वही समझ नहीं पा रही मैं। रज्जू बोला, कोई बात नहीं, अच्छा ये कैसा है? एक ड्रेस को दिखाते हुए बोला। डेज़ी बोली, ये ज़्यादा ही हो जाएगी ना, मैं बस घूमने जा रही हूँ, ना कि किसी फंक्शन में जा रही हूँ। रुद्र बोला, ओके ठीक है, फिर ये कैसा है? दूसरे ड्रेस को दिखाते हुए कहा। डेज़ी बोली, नहीं इसके कलर मुझे पसंद नहीं है। रुद्र बोला, अच्छा ठीक है, फिर से एक और ड्रेस को दिखाते हुए बोला, ये कैसा है? डेज़ी बोली, शायद ये ठीक है। रुद्र फिर बोला, अच्छा लगा है तो अब जाओ और चेंज करके आओ। डेज़ी बाथरूम में ड्रेस को चेंज करने के लिए चली गई। लगभग 20 मिनट के बाद आ गई वो बाहर। रुद्र तो डेज़ी को देखते ही रह गया था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आगे जानने के लिए बनी रहिए मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।